सोशल लाइफ में एक टर्म, एक शब्द अक्सर सुनने में आता है, सेकंड हैंड। और ये कुछ कम्युनिटीज के साथ सुनने में ज़्यादातर आता है, जैसे सेकंड हैंड बाइक, सेकंड हैंड कार, सेकंड हैंड हाउस, सेकंड ओनर्स हाउस, या सेकंड हैंड फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि प्री ओन्ड होता है, किसी और के पास पहले रहा होता है और वो बिक के हमारे पास आ जाता है। इसके लिए नया टर्म मार्केटिंग सेगमेंट में है, प्री ओन्ड। ये सेकेंड हैंड टर्म जब प्रोफेशनल लाइफ में हम आते हैं तो एक चीज पर ज्यादा सुनने को मिलता है, सेकेंड हैंड प्रेस। एक्चुअली जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से या कहीं और फोकस्ड होने की वजह से अपने से नीचे काम करने वाले अपने किसी सबऑर्डिनेट को इसकी पावर डेलीगेट कर देते हैं कि वो आदमी अच्छा काम कर रहा है, आपको उसकी प्रशंसा में ये कहना है, उसको बोलो तो और इसी तरह अच्छा काम करते रहे, and then this is most likely to help him in order to bring about his promotion and other benefits like that. तो ये बॉस के शब्द होते हैं, सीनियर आदमी के शब्द होते हैं, जो वो किसी को पावर डेलीगेट करके बोलता है कि तुम जाके कहो, तो उस सीनियर ऑफिसर के शब्द हैं जो उस तक पहुंचते हैं। लेकिन चूंकि ये बॉस ने डायरेक्ट नहीं कहा, किसी दूसरे को बोला, एंड दैट्स व्हाई ओनली इट्स कॉल्ड सेकंड हैंड प्रेज। यही आज का मैटर है। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, आज का जो मैटर है उसका टाइटल है सेकंड हैंड प्रेज, और ये टेक्निकली इसको डिफाइन किया जाएगा तो उसकी डेफिनेशन that sounds somewhat like this, that is admiration by a delegate as per his senior's order. Let me repeat it. Admiration by a delegate as per his senior's order. सीनियर के ऑर्डर के मुताबिक किसी डेलीगेट द्वारा कही गई प्रशंसा। So admiration by a delegate as per his senior's order. This is called second hand praise और second hand admiration. ये होती तो है, लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अधिकतर इस केस में सेकेंड हैंड प्रेज या डेलीगेटेड एडमायरेशन के केस में ये कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव ही होते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट इसका बहुत कम होता है। कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जब वो आदमी अल्टीमेटली किसी पॉइंट पर जाकर उस बॉस को कांटेक्ट करता है या इंटरेक्शन होता है, तब ये क्लियर होता है कि नहीं, उन्होंने कहा था, शब्दों का हेरफेर हो गया, बात दरअसल ये थी, प्रेज सही था, एडमायरेशन सही था। तो वो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो मैंने एलेबोरेट किए यहां पर, 3 हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ कभी ऐसा हो तो ये 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। तो पहला पॉइंट ये है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। पहला नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, इट मे इन्वॉल्व द डेलीगेट्स एम्प्लॉय एंड हिज नेगेटिव फीलिंग्स टू। भाई डेलीगेट कर दिया उसने, बॉस ने, क्या आप जाके ऐसा कहो, लेकिन जो डेलीगेशन जिसको मिला है ये काम करने के लिए, उसने एडमायरेशन किया, तो उस एडमायरेशन में उसकी जेलसी, इन्वॉय, ईर्ष्या, वो शामिल हो सकती है। उसकी एनवाय जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है, और साथ साथ नेगेटिव फीलिंग्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। कुछ भी सोच सकता है, प्रशंसा तो करनी पड़ रही है क्योंकि बॉस ने कही है, लेकिन ईर्ष्या भी कहने वाले के अंदर है और उसकी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स भी है उस आदमी को लेकर। हो सकता है कि वो उभर के सामने आ गई हो, तो एडमायरेशन तो पहुंच जाएगा, लेकिन वहां कंफ्यूजन है। यहां कंफ्यूजन तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सेकंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस में कंफ्यूजन निश्चित ही होगा, वो होगा ही। क्यों? क्योंकि सेकंड पॉइंट, सेकंड कॉन्सिक्वेंस ये कहता है डेलीगेट में ब्रिंग
the difference in words and hence may confuse. अगर यहाँ मोस्टली तो यही होगा कंफ्यूजन, नहीं होगा तो यहाँ जरूर हो जाएगा। इधर कभी कभी क्या है एनवाय साफ दिखाई देता है, लेकिन इधर मान लीजिए कि उसने वर्ड्स बदल दिए, बॉस ने कहा है कि उसको उसकी एडमायरेशन करोगे, वो काम अच्छा कर रहा है, अब उसने जो बात कही वो अपने वर्ड्स में कह दी, तो डिफरेंस इन वर्ड्स ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। कोई टर्म बोलना था, इसने उसका साइनोनिम बोल दिया, वो साइनोनिम या तो सुनने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, या उस साइनोनिम का उसने कोई और मीनिंग लगा लिया जो कि था। तो delegate may bring the difference in words and hence may confuse. ये difference in words जो है उसको confuse कर देगा सुनने वाले को, जो नहीं है उसकी कल्पना कर लेगा। Now the third one, तीसरा, ये अब डायरेक्ट वो प्रशंसा सुन के सुनने वाले के अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। may hurt the listener, may hurt as to why, क्यों, the senior didn't say it himself, क्यों ऐसा क्यों है कि बॉस ने खुद आके नहीं कहा, डेलीगेट से कहलवाया, डेलीगेट के थ्रू कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा प्रमोशन काफी इजी हो जाएगा। क्यों कहा ऐसा, बॉस ने दूसरे से क्यों कहा कि तुम जाके कहो, खुद ही कहना चाहिए था ना। सो may hurt as to why the senior didn't say it himself, सीनियर ने खुद नहीं कहा, या क्या उसका ईगो बीच में आ रहा है कि वो मेरी तारीफ नहीं करना चाहता, ये भी एक तरह का कंफ्यूजन है, ईगो। और ये कहीं अगर उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि बॉस ईगोइस्टिक है इस चीज को लेकर, तो फिर वो मतलब नजदीक होकर बात नहीं कर पाएगा, क्लियर इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, and that's why only it's this such kind of delegation is prohibited. इस तरह का डेलीगेशन किसी भी बॉस को करने की परमिशन नहीं है। ये इनफैक्ट द एडमायरेशन कांट बी डेलीगेटेड, ये एडमायरेशन डेलीगेट नहीं हो सकता, कहना है तो खुद ही कहो, किसी दूसरे से नहीं कहवा सकते, कोई मतलब ही नहीं निकलता उसका। एनीवे, बस आज यही बताना था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही, विल द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।